बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिकुड़ता जा रहा है और पार्टी का अस्तित्व संकट में दिखाई दे रहा है। पहले शोषित और वंचित समाज की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली बसपा आज खुद को चुनावी मैदान में संघर्ष करते हुए देख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव, इसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल सका था। इसके अलावा बसपा ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा किया था, लेकिन ये दावा केवल दावे की तरह सीमित रहा। मायावती ने झारखंड और महाराष्ट्र में एक एक जनसभा की, लेकिन यूपी उपचुनाव में उनकी कोई मौजूदगी नहीं रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मायावती बिना चुनाव प्रचार के पार्टी को दोबारा कैसे खड़ा कर पाएंगी। विस्तार से समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बसपा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी रही। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 237 सीटों पर बसपा ने उम्मीदवार खड़े किए। झारखंड में भी बसपा ने सभी 81 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जबकि यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। बावजूद इसके मायावती और उनके सलाहकार कहीं भी चुनावी मैदान में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इन राज्यों में बसपा के प्रत्याशियों को ना तो पार्टी के बड़े नेता का समर्थन मिला और ना ही अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले कोई मजबूत संगठनात्मक ताकत दिखाई दी। जबकि समाजवादी पार्टी, सपा और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बसपा कहीं भी सक्रिय नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पार्टी कैसे अपनी राजनीतिक स्थिति को सुधार सकती है। यूपी के उपचुनाव में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। आखिरी बार 2010 में मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतने में सफलता मिली थी। उसके बाद से बसपा ने कोई उपचुनाव नहीं जीता। इस बार भी पार्टी ने यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए मैदान में नहीं उतरा। इसके विपरीत सपा के अखिलेश यादव और बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इन सीटों पर बसपा और बीजेपी के बड़े नेता प्रचार करने पहुंचे, जबकि बसपा ने खुद को किनारे रखा। इससे पार्टी के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन 9 सीटों में से मंझवा, कटेहरी और मीरापुर जैसी सीटों पर बसपा का दबदबा रहा है। मंझवा सीट पर पार्टी 5 बार जीत चुकी है, जबकि सपा अभी तक इस सीट पर जीत नहीं पाई है। इसके बावजूद सपा ने इन सीटों पर कड़ी मेहनत की, जबकि बसपा का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं दिखा। इन सीटों पर दलित वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कभी बसपा का मुख्य आधार थे, लेकिन इस बार पार्टी के लिए स्थिति कमजोर दिखती नजर आ रही है। बसपा की स्थिति फिलहाल करो या मरो वाली बन चुकी है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से पा सके। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार बसपा को अपनी राजनीतिक धारा को पुनः मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यूपी उपचुनाव में यदि बसपा अपनी स्थिति को बचाने में कामयाब होती है, तो ये भविष्य में पार्टी के लिए बड़ा संजीवनी साबित हो सकता है। हालांकि ये तभी संभव हो पाएगा जब पार्टी अपनी रणनीति में सुधार करे और चुनाव प्रचार में सक्रिय हो। बसपा का वर्तमान राजनीतिक संकट उसकी भविष्यवाणी और अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने एक समय वंचित और शोषित वर्ग की आवाज बनी थी, लेकिन अब वो खुद अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। चुनावी मैदान में सक्रियता, सही नेतृत्व और रणनीति की कमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। अगर बसपा को भविष्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करनी है, तो उसे अपनी रणनीति में सुधार करना होगा और चुनाव प्रचार में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।